गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य गुण और वे गुण जिनमें समानता प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के उन गुणों की जिनमें वे एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो एल्डिहाइड देता है कीटोन नहीं देता है, कीटोन देता है एल्डिहाइड नहीं देता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताइए। तो यह आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए कुछ नेम रिएक्शन, मुख्यतः नेम रिएक्शन है जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया है, उसके आधार पर भी हम एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के आधार पर भी हम एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में बात करें तो कई ऑक्सीकारक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन भी ऑक्सीकारक का प्रयोग के रूप में प्रयोग होता है। इसी तरह केमेनोफोर का अम्लीय विलयन भी एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सभी एल्डिहाइड्स इन प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। आप एल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, या एल्कोहल बनाने की विधि में पढ़ चुके हैं कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं और एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। कभी कभी एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल की भी अभिक्रिया दी जाती है। अभी इसमें हम बात करेंगे कुछ दुर्बल ऑक्सीकारक। दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे फेयलिंग विलयन, बेंडिक्ट विलयन और टालेन अभिक्रमण। तो पहला हेड डालेंगे फेयलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड फेयलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग का अवक्षेप देते हैं। फेयलिंग विलयन को मुख्यतः CuO से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देगा कि फेयलिंग विलयन जो होता है कॉपर टार्ट्रेट और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। मुख्यतः इस अभिक्रिया की सुगमता के लिए इसको CuO से प्रदर्शित करते हैं। क्या करेंगे, ये आपका प्रयोग में भी आता है, यानी अगर आपको एल्डिहाइड का परीक्षण करना है तब भी अभिक्रिया देनी होती है। तो आप कहते हैं कि एल्डिहाइडों में फेयलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर, या एल्डिहाइडों को फेयलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, सिंदूरी लाल रंग आता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो देखें CHO प्लस CuO अभिक्रिया करता है और ये ऑक्सीजन मुक्त करता है और कॉपर या क्यूप्रस आयन में अपचयित हो जाता है और जो नवजात ऑक्सीजन मिलता है वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। RCOOH प्लस Cu2, दो कॉपर है, दो कॉपर हो गया, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। तो इस तरह से देख रहे हैं कि फेयलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। उदाहरण देंगे CH3CHO प्लस CuO CH3COOH प्लस Cu2। बैलेंस करते हैं दो। कीटोन फेयलिंग विलयन और टालन अभिक्रमण के साथ ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन हो गया कि एल्डिहाइड फेयलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके
क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, जबकि कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं देता है। दूसरा है टॉलेन अभिक्रमण के साथ अभिक्रिया। टॉलेन अभिक्रमण अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट यानी NH4OH प्लस AgNO3 का जो विलयन होता है वो कहलाता है टॉलेन अभिक्रमण। और इसको अगर अभिक्रिया को सुगमता के लिए देखें तो इसको Ag2O के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों आपस में क्रिया करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड गर्म करने पर सिल्वर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड जल को निकाल देता है और सिल्वर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको हम सिल्वर ऑक्साइड के रूप में प्रयोग करते हैं। RCHO प्लस Ag2O RCOOH प्लस Ag, दो Ag है तो Ag करते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो Ag होता है जबकि काम हम परखरी में करते हैं, गर्म करते हैं, तो Ag जो है कांच की दीवारों पर चिपक जाती है और ये टेस्ट ट्यूब आपका मिरर की भांति व्यवहार करने लगता है। इस कारण इसको कहते हैं रजत दर्पण। यानी किसी भी एल्डिहाइड की टॉलन अभिक्रमक से अभिक्रिया कराने पर रजत दर्पण बनता है। एग्जाम्पल चाहे लिख सकते हैं CH3CHO प्लस Ag2O कर रहे हैं CH3COOH प्लस 2 Ag। इस तरह से आप एल्डिहाइडों को कार्बोक्सिलिक अम्लों में टॉलन अभिक्रमक द्वारा भी ऑक्सीकृत कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन की। बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो की क्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, यानी CHO समूह के बाद जो समूह है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस तरह का दो ही यौगिक अभी आपके पास है, एक है फॉर्मल्डिहाइड्स और दूसरा है बेंजल्डिहाइड्स C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड में देखें CHO, ये आपका जो संरचना सूत्र है इसके आधार पर देखें तो कार्बन की बैलेंस यहाँ और एक डबल, यानी इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो वे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है या नहीं पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन लगभग 50% सांद्र विलयन के साथ गर्म करने पर एक अणु एल्कोहल तथा एक अणु संगत अम्ल का लवण यानी फॉर्मल्डिहाइड है तो फार्मिक एसिड का सोडियम लवण बनाता है। एग्जाम्पल देखें HCHO, इसके दो अणु लेंगे प्लस NaOH HCOONA प्लस HCH3OH। हमने कहा कि एक एल्कोहल बनता है और एक उसका संगत लवण बनता है। यहाँ देखें इसमें एक फॉर्मल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का अपचयन होता है। देखिए HCHO दो हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक तीन हाइड्रोजन, तो दो दूना चार और एक पांच हाइड्रोजन। पांच हाइड्रोजन में देखें तीन और एक चार और एक पांच हाइड्रोजन। यानी कैनिजारो अभिक्रिया में किसी भी एल्डिहाइड के एक अणु का एल्कोहल में अपचयन होता है
और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल के संगत लवण में ऑक्सीकरण होता है। दूसरा अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करें बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा और बेंजीन अम्ल बनेगा CH2OH। एल्डिहाइडों को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर संगत एस्टर बनते हैं। क्या कह रहे हैं कि एल्डिहाइड को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकृत कर रहे हैं, स्वतः ऑक्सीकरण हो रहा है उसमें, तो एस्टर बनता है, संगत एस्टर बनता है RCHO कह रहे हैं कि इसका संगत एस्टर बनता है। एक कार्बन यहाँ हो गई RCO, यहाँ से ध्यान देंगे तो एक CH2, क्योंकि एक दो कार्बन हो गए, तुलना की है, दो हाइड्रोजन हो गए, तो एक कार्बन यहाँ C में और एक कार्बन CH2 में R में परिवर्तित होता है। इस उपस्थिति में एल्युमिनियम एथॉक्साइड C2H5O का होता है। और ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, टी सेल को अभिक्रिया, यानी सीधे एल्डिहाइड से एस्टर बनाना है तो हम टी सेल को अभिक्रिया का प्रयोग करके